पहली बड़ी खबर से दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 10वीं के छात्र ने यहां पर खुदकुशी कर ली है। मेट्रो स्टेशन के आगे उसने कूद करके जान दे दी है और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। और इस सुसाइड नोट में उसने टीचरों पर, शिक्षकों पर टॉर्चर करने का, प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में लिखा है, कोई मेरी तरह ना झेले। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था यह छात्र, 10वीं का छात्र था जिसने सुसाइड कर लिया। घर से निकला था वो बच्चा, 10वीं का छात्र, ये कहकर कि वो एक ड्रामा क्लब में जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। और कुछ देर के बाद दोपहर में खबर आती है कि मेट्रो स्टेशन से कूदकर उस छात्र ने, उस बच्चे ने जान दे दी। लेकिन जब लोगों ने सुसाइड नोट देखा तो लोग दंग हैं, हैरान हैं। ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस बच्चे के साथ, 10वीं का बच्चा और उसने सुसाइड कर लिया। राजू राज हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, टीचरों पर आरोप लगाया, क्या कुछ लिखा है उसने सुसाइड नोट में? प्रत्युष, निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना। एक 10वीं क्लास का छात्र मेट्रो स्टेशन के सामने से कूदकर आत्महत्या कर लिया। शुरुआती जांच में स्कूल ने भी आत्महत्या की बात बताई थी, लेकिन अब जब सुसाइड नोट सामने आया है और उसके पिता ने सुसाइड नोट पुलिस को दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बच्चे ने 3 टीचरों का जिक्र उस सुसाइड नोट में किया। एक कालरा मैडम जो कोऑर्डिनेटर का काम करती है, दूसरा क्लास टीचर है और तीसरी टीचर का, 3 टीचरों का नाम लिया जो उसे प्रताड़ित और परेशान करने की बात कही है। बच्चे ने सुसाइड नोट में अपने भाई से भी माफी मांगी है, अपनी माँ को लिखा है कि वो माँ हमेशा उसे सपोर्ट करती है। तो ऐसे चीजें सामने आई है। अब निश्चित तौर पर अब पेरेंट्स ने स्कूल की तरफ मूव किया, जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीचरों के खिलाफ। बच्चे ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे बच्चे के साथ ना हो। तो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर जो बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसे लेकर बच्चे ने आत्महत्या कर ली और इसी बात को लेकर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल जो तमाम जो पेरेंट्स हैं स्कूल के बाहर, सेंट कोलंबस स्कूल काफी पुराना स्कूल है, काफी एक अच्छी पहचान है राजधानी दिल्ली के अंदर। अगर उस स्कूल के अंदर ऐसी तो इस वक्त स्कूल के बाहर हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं राजू राज की यहाँ पर अभिभावक जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रत्युष, जो अभिभावक हैं और उनके साथ कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं मौजूद हैं जो स्कूल के खिलाफ, और जो टीचर जिन पर आरोप लगाया गया, बाकायदा एफआईआर में उनका नाम भी लिखा हुआ है। इन 3 टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और बच्चे ने जो सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे साथ हुआ दूसरे बच्चे किया गया है, टीचर्स और स्कूल जो है उनको ब्लेम किया गया है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से जो है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाह रहे हैं और क्या एक मैसेजिंग यहाँ पे देना चाह रहे हैं। सर, आप लोग सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या एक आप लोगों को न्याय आप मांग रहे हैं, पर किस तरह का न्याय मांग रहे हैं? क्योंकि शौर्य ने जो बच्चा है उसने प्योरली ये लिखा हुआ है सुसाइड नोट में कि टीचर्स रेस्पॉन्सिबल। Yes, he has written that in suicide note. युक्ति महाजन, मनु कालरा, अपरिजा पाल, इन सब टीचर्स के उन्होंने नाम उसमें लिखे हुए हैं। उसने लिखा है कि मुझे बार-बार परेशान किया जा रहा था परफॉर्मेंस को लेके। 1-2 बार तो मतलब मैं उनके फादर का दोस्त हूँ तो हम उनके घर जाते थे, तो उसने ये भी बताया था कि मुझे धक्का दिया गया स्कूल के टीचर ने। दूसरी टीचर जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ उन टीचर ने उनको ये भी बोला कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर टीचर इतने इनसेंसिटिव है लोगों को, मतलब बच्चों को जब अगर सबके सामने अगर जलील किया जाता है तो बच्चा बहुत ही जलील महसूस करता है, शेमफुल महसूस करता है। और ये चीज़ अगर बार बार हो रही है, उनके पेरेंट्स ने उनको एश्योरेंस दिया था कि तुम्हारा 10th हो जाएगा तो हम स्कूल चेंज करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर दैट ही टुक हिज लाइफ। उसने अपने नोट में ये भी लिखा है कि अगर मेरे शरीर का कोई भी अंग अगर किसी के यूज़ आ जाए तो मैं डोनेट करना चाहूँगा। तो उस बच्चे में इतनी मैच्योरिटी थी, ही कुड थिंक इन सच अ गुड वे, वो बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो टीचर्स है या जो भी स्कूल प्रशासन है उनकी गलती उनको मालूम है, इसलिए हम सुबह से बैठे हैं लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। उनके स्कूल के क्लास के बच्चे बाहर आना चाहते हैं, उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। हमें कल ये भी बताया गया था कि स्कूल प्रशासन अंदर बच्चों को बोल रहा है कि बाहर कोई किसी को स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो 4 टीचरों का नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है उनको तो इमीडिएट रेस्टिगेट करके जो भी न्यायालय की प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके उनको इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए इन लोगों को। सर,
सर आप कह रहे हो कि आप फैमिली फ्रेंड्स से कहीं ना कहीं जुड़े हो, तो ये पूरा मामला क्या हुआ था? जो लास्ट क्षण थे, ये कौन सा ऐसा क्षण था जिससे बच्चे को ट्रिगर हुआ और उसको इतना बड़ा कदम उठाना? उस दिन हमने शाम को उसके क्लास के 2 बैचमेट्स को बुलाया था जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया था खुद। तो उन्होंने ये बताया था कि उस दिन उसको 1-2 बार मनु कालरा जी ने ये किया, मतलब जलील किया, उसको ह्यूमिलेट किया और ऐसे पुश किया वॉल की तरफ, और बोले, और फिर वो रोने लगा। तो उन्होंने ये भी बोला कि तुम रोओगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर टीचर का इस तरह से बच्चों को अगर उर्वशी मैं आपके पास आऊंगा, बच्चे के पिता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनना चाहिए। पिछले 1 साल से ये इसको स्कूल की टीचर्स बहुत परेशान थे। एक बार कोऑर्डिनेटर मैडम को प्रेशर मत दो कि ये पास होना चाहिए अच्छी बात से, लेकिन छोटी छोटी कंप्लेंट के बच्चों स्कूल में बात करता है, पीछे बच्चों से वोट मांगता है, फिर हमने उसको समझा दिया था। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बुरा बच्चे को 3 घंटे बोला था कि हम तेरा स्कूल चेंज करेंगे 10 के बाद, 10वीं के भी वोट चल रहे हैं और स्कूल के अंदर 20 मार्क लग रहे हैं एग्जाम में। टीचर से ज़्यादा बहुत ही परेशान किया था इसमें, और इनसे सारे बच्चे आया है, दक्ष है, ये भी इससे परेशान।